इजराइल और फलस्तीन के युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है। अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेज लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाई की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई तक कट ऑफ कर दी है। इजराइल ने गाजा में ऊपर से जो बमबारी हो रही है वह, और इस फुटेज को देखिए, यह पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। यह वह बिल्डिंग्स थी जिन्हें इजराइल एयर स्ट्राइक्स के द्वारा टारगेट किया गया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2800 से ज्यादा फलस्तीन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे के अंदर दबे पड़े हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा है वह हॉस्पिटल्स और स्कूल में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशन की शेल्टर में भी पानी खत्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRW ने 15 अक्टूबर को कहा कि हमें गाजा के अंदर ह्यूमन कैटास्ट्रोफी देखने को मिल रही है। महमूद मटर, गाजा में काम करने वाले सर्जन, ने बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ओवरलिम्ड हो चुकी है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। मैं अब पानी की तलाश में हूँ। गाजा में तो नसीर हॉस्पिटल काम करने वाले एक और डॉक्टर ने कहा कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट्स है डायलिसिस पर, 35 पेशेंट है ICU में जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। अगर फ्यूल खत्म हुआ तो इन्हें बचाकर रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यह एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं, बाकियों में भी यही हालत है। हेल्थ ऑफिशियल ने बताया कि एकलौता ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल गाजा में है 48 आवर्स में शट डाउन हो जाएगा। अगर हालत ऐसी ही रही तो साथ में कैंसर पेशेंट्स बिना क्रिटिकल केयर में रह जाएंगे। गाजा एक छोटी सी जगह है जहां 23 लाख लोग रहते हैं। वार शुरू होने से पहले ही यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्विलियंस के अंडर में रहते हैं और इजराइल की परमिशन के बगैर यह ट्रेवल भी नहीं कर सकते। यह बात मेंशन करनी जरूरी है कि एटमोस्ट 23 लाख की पॉपुलेशन में आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। यही कारण है कि एस्टिमेट्स के अनुसार जितने भी लोग इस वार में मारे गए हैं उनमें से करीब 60% औरतें और बच्चे हैं। 7 अक्टूबर ने हमास ने आतंकवादी हमला किया जिस वजह से वार शुरू हुई थी, लेकिन इस रेस्पॉन्स में इजराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेज लगाकर जिसमें न सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि फलस्तीन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। अब पूरा गाजा नरक बन चुका है। अब लोगों का कहना है कि इस तरीके की कलेक्टिव पनिशमेंट गाजा की जनता को इजराइल कर रहा है तो यह भी फिर किसी आतंकवाद से कम नहीं। टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को देखिए, हाउ बेंजामिन नेतान्याहू एम्पावर्ड हमास एंड ब्रोक इजराइल। यह वाला 18 अक्टूबर का आर्टिकल, यह तो टाइम्स ऑफ इजराइल की ही खबर है। 4 years नेतन्याहू प्रोपेड अप हमास, नाउ इट्स ब्रोकन अप इन आवर फेसेस। इसमें लिखा है कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना चाहिए गाजा में ताकि सेपरेशन बनाई जा सके वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीन अथॉरिटीज के बीच में और गाजा में मौजूद हमास के बीच में। अगर यह दरार बनी रही तो फलस्तीन स्टेट कभी नहीं बन पाएगा। इनकी एक कट्टरवादी पॉलिटिकल पार्टी एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिशियन ने एक स्टेटमेंट कही कि 2015 में इजराइल की पॉलिसी है फलस्तीन अथॉरिटी को एक बरन की तरह ट्रीट करो और हमास को एक असिस्ट की तरह ट्रीट करो। इजराइल में खुद एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं सरकार के खिलाफ। लोग अब अपने हाथ में प्लेस कार्ड लिए बीबी देयर इज ब्लड ऑन योर हैंड्स, गो टू जेल बीबी। एक और इंसिडेंट में गुस्से पर भरे लोग इजराइल कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर चिल्लाए। हॉस्पिटल से बाहर मिनिस्टर को वापस मुड़कर जाना पड़ा। תיקחו, עכשיו זה תורנו, אנחנו עכשיו נשאל אותו, אנחנו נעזור, ימין, שמאל, עם מאוחד, בלעדיכם, אתם बाकी अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।